साथियों, आज दिल्ली सीपीआईएम के पेज से भगत सिंह के जन्म दिवस जो कि 28 तारीख को है, उसके अवसर पर, उसकी पूर्व संध्या पर आज हमारे साथ पोलित ब्यूरो सदस्य सीपीआईएम कॉमरेड सुहासिनी अली हैं, जो भगत सिंह के को याद करते हुए खास करके जो आज के हालात हैं दिल्ली में, जिस तरीके का वातावरण है, उसमें सांप्रदायिकता का एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें भगत सिंह की उन दिनों में जो बातें थी, उन सबको रखे आज के संदर्भों से कॉमरेड सुहासिनी विस्तार से रखेंगी। मैं बिना विलंब किए हुए आप सभी का स्वागत करता हूं और कॉमरेड सुहासिनी का स्वागत करता हूं। कॉमरेड सुहासिनी, आगे अब आप अपना वक्तव्य जारी करें। धन्यवाद। शुक्रिया कॉमरेड राजीव। ये तो मेरे लिए एक बहुत गर्व का विषय है कि भगत सिंह के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पे एक दिन पहले दिल्ली कमेटी ने सांप्रदायिकता के सवाल पर बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि भगत सिंह हम लोग सबके एक आदर्श हैं और उनकी जो कुर्बानी है वो पूरा देश याद करता है, इसके साथ साथ वो एक बहुत ज़बरदस्त चिंतक भी थे और केवल 23 साल की उम्र में उनका जीवन ख़त्म हुआ, उनको फांसी दी गई। लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ सोचा। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि सांप्रदायिकता का सवाल उन्हें बहुत विचलित करता था, परेशान करता था और उन्होंने काफ़ी विश्लेषण करने की कोशिश की कि ये सांप्रदायिकता कैसे पैदा होती है, इसका स्रोत क्या है। और 1927 में उन्होंने एक पत्रिका है जिसके लिए उन्होंने एक लेख लिखा था, वो कीर्ति नाम की पत्रिका थी। उन्होंने एक लेख लिखा था जातिवाद के बारे में और सांप्रदायिकता के बारे में। और उसमें अगर आप आज देखें, उन्होंने उस समय जब एक तरह सांप्रदायिकता का अनुभव नए सिरे से या पहली बार लोगों को हो रहा था, तो उन्होंने किस पते की बातें उस समय की और उन्होंने इस सवाल का विश्लेषण किस तरह से किया, ये वास्तव में उनकी सोच और उनके मतलब उनकी विचारों की गहराई के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। क्योंकि आज भी हम लोग उसी संदर्भ में सांप्रदायिकता को देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने हमारे सामने तब 1927 में रखा था। उन्होंने 4 बातें मुख्यतः कही सांप्रदायिकता के बारे में। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि पता नहीं क्या बात है कि सांप्रदायिकता के चलते लोगों की जो धार्मिक पहचान है वो पूरी तरह से उनके ऊपर तारी हो जाती है, मतलब और कोई पहचान बचती ही नहीं है। और ये धार्मिक पहचान जो और सारी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, वो एक उनके अंदर दूसरे धर्म के लोगों के लिए इतनी नफ़रत पैदा कर देता है कि वो एक दूसरे को मारने लगते हैं, एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं और उसकी कोई वजह भी नहीं होती है। वजह सिर्फ यही है कि एक हिंदू कहता है कि वो मुसलमान है या वो सिख है, और एक सिख कहता है कि वो मुसलमान है, मुसलमान कहता है ये हिंदू है या सिख है। तो पहली बात जो उन्होंने कही वो ये कि कुछ ऐसी बात होती है कि एक धार्मिक पहचान सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए किसी के ऊपर पूरी तरह से तारी हो जाती है, पूरी तरह से मतलब उनको रंग देती है और वो बिना किसी कारण के, केवल धार्मिक पहचान के कारण से एक दूसरे के हत्यारे बन जाते हैं। दूसरी बात आप सोचिए, 1927 में उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता की आग को भड़काने में मीडिया का बहुत रोल होता है, अखबारों की बहुत भूमिका होती है। उस जमाने में तो वही भूमिका थी और बहुत सारे पर्चे निकलते थे, बड़ी संख्या में लोग पर्चे निकालते थे। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को समाज को बहुत कुछ सिखाना चाहिए
वो उल्टा अपने प्रसार के माध्यमों के जरिए सांप्रदायिकता की आग को और भी ज्यादा भड़काने यानी उसमें घी डालने का काम वो करते हैं। अब आज के संदर्भ में वो कितनी प्रासंगिक बात है हम लोग समझ सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वही नेता जो कुछ ही दिन पहले एकता की बात कर रहे थे और सबको जोड़ने की बात कर रहे थे, वो किस तरह से सांप्रदायिक हो जाते हैं। या तो वो चुप हो जाते हैं, या वो मौका परस्त हो जाते हैं, या वो भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ जुड़ जाते हैं। इस पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। और आखिर में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने मार्क्स को कोट किया और कहा कि शायद मार्क्सवादी अध्ययन जो है वो सही है, और सांप्रदायिकता के पीछे भी आर्थिक कारण है। और उन्होंने कहा कि रूस में क्रांति के बाद, सोवियत यूनियन बनने के बाद, वहाँ इस तरह से अलग अलग धर्मों के लोगों में झगड़ा नहीं होता है। और ये भी उन्होंने कहा कि उनको किसी ने बताया कि कलकत्ते में दंगा चल रहा था, लेकिन एक ही कारखाने में काम करने वाले हिंदू और मुसलमान श्रमिक वो वैसे ही एकताबद्ध तरीके से एक दूसरे के साथ रिश्ता उन्होंने बनाए रखा, और उनके आपस में कोई इस तरह का झगड़ा या फसाद नहीं हुआ। तो ये चार बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने सांप्रदायिकता के बारे में तब कही, और उन्हीं का संदर्भ लेते हुए आज हम लोग सांप्रदायिकता पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से भगत सिंह को लाल सलाम। भगत सिंह की याद में हम लोग मतलब बहुत कुछ करना और कहना चाहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद भगत सिंह को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। केवल उनके बारे में मतलब उनकी मूर्ति बना करके उस पर हार डालने की ज़रूरत नहीं है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी कम उम्र में उन्होंने चीज़ों को इतनी गहराई से और इतने सही तरीके से समझा और बहुत ही सरल भाषा में हमारे सामने रखा। तो इससे हम लोग सबको और हमारे आंदोलन को बहुत फायदा मिलेगा। तो अब जब हम बात करें सांप्रदायिकता के बारे में, तो निश्चित तौर पर जो भगत सिंह जी की बातें मैंने आपके सामने रखी, उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है यह सांप्रदायिकता को समझने के लिए, क्योंकि उनकी बातों से दो तीन चीज़ें बिल्कुल साफ जाहिर होती हैं, जिससे हम अपनी बात को शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि सांप्रदायिकता का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे जहाँ भी कई धर्मों के लोग होंगे वहाँ तो सांप्रदायिकता पनपेगी ही, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, उससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये इतिहास हमको बिल्कुल इसका उल्टा बताता है और सिखाता है। क्योंकि अगर हम देखें कि सांप्रदायिकता के लक्षण हमको कब और कहाँ दिखाई देते हैं, तो वो आधुनिक युग में हमको दिखाई देते हैं। और जब हम देखते हैं कि ये सांप्रदायिकता का जन्म कैसे हुआ, तो हमको ये समझ में आता है कि जो आज बहुत से लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ करके हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जमाने जमाने से जो भी युद्ध हुए उनके पीछे सांप्रदायिक कारण थे, और सांप्रदायिकता से ही प्रेरित होकर के लोग एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते थे। ये बात बिल्कुल गलत है, इतिहास इसका बिल्कुल गवाह नहीं है। अगर हम मध्य युग को देखें और उसके पहले देखें, तो जो झगड़े होते थे, जो संघर्ष होते थे, जो लोग एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते थे, तो उनके पीछे, युद्ध के पीछे अपने धर्म या धार्मिक राष्ट्र या धार्मिक शासन को कायम करने का कोई मकसद नहीं था, बल्कि लूट का मकसद था। अपने राज्य को या अपने साम्राज्य को बढ़ाने का मकसद था, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का मकसद था। और इसीलिए हम देखते हैं कि मध्य युग में जितने संघर्ष और युद्ध हुए, तो उसमें अगर राजा हिंदू था तो उसकी सेना में सेनापति मुसलमान थे, उनके तोपची मुसलमान थे, वगैरह वगैरह। इसी तरह से अगर राजा हिंदू था, मुसलमान था, तो उसके भी सेना नायक हिंदू थे, और निश्चित तौर पर उसकी सेना का बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि बहुसंख्यक हिस्सा हिंदुओं का था। तो ये धर्म युद्ध नहीं थे,
ये सत्ता और लूट और मतलब ऐश्वर्य के युद्ध थे। अपनी ताकत को दिखाने के लिए युद्ध होते थे और अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। सांप्रदायिकता अगर हमको दिखाई देती है, तो वो आधुनिक काल में दिखाई देती है। और किस रूप में दिखाई देती है? धर्म से जुड़ी किसी बात के रूप में नहीं दिखाई देती है, बल्कि सांप्रदायिकता हमें एक राजनीतिक हथियार के रूप में दिखाई देती है। एक राजनीतिक हथियार जिसको शासक इस्तेमाल करते हैं, जिनके ऊपर वो शासन करते हैं, उनको विभाजित करने के लिए, ताकि वो एक न हो सकें और उसके शासन को पलट न सकें। और इसलिए अगर हम अपने भारत के आधुनिक इतिहास, आधुनिक का मतलब है कि मध्ययुगीन युगीन इतिहास के बाद, जब हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड शुरू होता है, या आप ये समझिए कि 1857 के गदर के बाद निश्चित रूप से हम एक तरह से कह सकते हैं कि आधुनिक युग दौर शुरू होता है। तो मैं उसके पीछे न जा करके जो 1857 का जो हम कहते हैं पहला संग्राम स्वाधीनता तक का, अगर हम उसको देखें कि उसके प्रति अंग्रेजों की क्या भावना थी या अंग्रेजों ने उससे क्या सीखा, तो आप ये देखिएगा अंग्रेजों की जो तमाम दस्तावेज हैं कि उन्होंने पहली बार उनको इस बात का एहसास हुआ कि भारत के विभिन्न लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न जातियों के लोग एक हो सकते हैं उनके खिलाफ, उनके शासन के खिलाफ। और एक हो करके उन्होंने इतनी बड़ी ताकत पैदा कर दी कि उनका शासन काफी हिल गया। और अगर बाकी भारत के हिस्से के लोग उनका साथ न देते और अगर उनके पास लड़ने के और भी ज्यादा आधुनिक तौर तरीके न होते, तो इतिहास में बहुत बड़ा फेरबदल उस समय हो सकता था। लेकिन उन्होंने ये सबक लिया कि अगर उनको अपने राज्य को कायम रखना है, तो हर हालत में उनको हिंदुओं को और मुसलमानों को एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखने के लिए तैयार करना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा। और मैं आपको एक उदाहरण दूं कि 1857 के दौरान एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे बरेली के, तो उनको गवर्नर ने 50,000 रुपए भेजे थे कि आप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में मतलब टकराव पैदा कीजिए, उनकी एकता को इस पैसे का इस्तेमाल करके समाप्त कीजिए। तो जब हालात फिर से सामान्य हुए, तो उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वो 50,000 रुपए वापस भेज दिए गवर्नर को और कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके बीच इतनी जबरदस्त एकता थी। हालांकि वो जनरल तो मुसलमान था, मतलब रोहिला था, और बाकी जो लड़ने वाले लोग थे, जो सिपाही थे, वो हिंदू थे, ऊंची जात के थे, लेकिन उनके अंदर जबरदस्त एकता थी। इसलिए ये पैसा मैं वापस कर रहा हूँ, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो आप समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने बिल्कुल सही पकड़ा कि उनके राज्य को, उनके शासन को अगर कोई चीज हिला सकती थी, तो वो थी भारत की जनता की एकता। और एक तरह से अगर हम इसको नाम दें तो हिंदू मुसलमानों की एकता उनके साम्राज्य को हिलाने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती थी, और उसका उनको आभास भी हुआ था। और उसके बाद उन्होंने लगातार, मैं सारी डिटेल में नहीं जा सकती हूँ, लेकिन अगर आप इसके बाद के उनके तमाम फैसलों को देखें, उनकी नीतियों को देखें, तो सारे फैसलों और सारी नीतियों के पीछे एक सांप्रदायिकीकरण, एक ध्रुवीकरण करने का इरादा था और एक मकसद था। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पहली जो जनगणना हुई हमारे देश में, वो 1871 और 72 में हुई। इसके पहले इंग्लैंड में जनगणना हो चुकी थी। इंग्लैंड में जो जनगणना हुई, उसमें जो लोगों से सवाल पूछे गए, कहीं भी उनसे धर्म का सवाल नहीं पूछा गया। हालांकि इंग्लैंड में भी प्रोटेस्टेंट और कैथलिक अलग अलग, मतलब ईसाई थे, लेकिन अलग अलग मतलब फिरके के थे। लेकिन ये धर्म से संबंधित कोई भी सवाल इंग्लैंड के लोगों से नहीं पूछा गया। उनसे पूछा गया कि आपका मकान पक्का है कि कच्चा है, आप काम करते हैं कि नहीं, आपकी आमदनी क्या है, आपके बच्चे कुछ पढ़ते हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। मतलब
उनके सामाजिक और आर्थिक हालात के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सेंसस करवाया गया था इंग्लैंड में। लेकिन भारत में जो सेंसस कराया गया, उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। उसका उद्देश्य भारतीय जनता की हालत को समझना नहीं था, बल्कि भारतीय जनता के अंदर सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना था, सांप्रदायिक पहचान की शुरुआत करने का मकसद हमारे यहाँ के सेंसस का था। इसीलिए सेंसस में केवल धर्म पूछने का सवाल ही नहीं था, बल्कि ये सवाल एक अनिवार्य सवाल बनाया गया, और जो सेंसस करने वाले कर्मचारी थे, उनसे कहा गया कि बाकी किसी सवाल का जवाब मिले या न मिले, लेकिन ये धर्म के सवाल का तो जवाब मिलना बिल्कुल अनिवार्य है। अब आप समझिए कि उस समय हमारे देश में जो समाज था वो आज से काफी भिन्न था। बल्कि अगर आप याद करें अपने दादा परदादा के जमाने या उनकी जो सुनी हुई कहानियां हैं, तो आपको भी समझ में आएगा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कोई पत्थर की लकीर नहीं खिंची हुई थी। बहुत सारे रीत रिवाज दोनों के एक जैसे थे, बहुत सारी मान्यताएं एक जैसी थी। मज़ारों पर जाना, सूफी संतों के बीच में जाना, मतलब मन्नतें मांगना, ये सारी चीजें दोनों समुदाय के लोग मानते थे। यहाँ तक कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के तीर्थ स्थान पर जाकर के पूजा भी करते थे, मतलब अलग तरह से, मतलब आराधना भी करते थे। तो खास तौर से जो हमारे देश की जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बीच में ये इतनी बड़ी दीवार हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं थी। लेकिन ये दीवार खड़ी करनी थी अंग्रेजों को, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये सवाल अनिवार्य किया। और उस जमाने का एक उदाहरण है, मतलब उदाहरण एक वाकया है कि गुजरात के एक गांव से एक सेंसस करने वाला कर्मचारी लौटा और उसने 35,000 लोगों के नाम के आगे लिखा, हिंदू बटा मुसलमान, मतलब ये हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो उसको कहा गया कि ये कैसे हो सकता है? उसने कहा नहीं साहब, उन्होंने यही जवाब दिया है मुझे। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम वापस जाओ और उनको या तो हिंदू बनाओ या मुसलमान बनाओ। तो इस तरह से एक तरह से एक नई पहचान, क्योंकि ये भी आप लोग जानते हैं कि लोगों की मान्यताएं उस तरह से, मतलब हिंदू या मुस्लिम कैटेगरीज में सब समायोजित नहीं हो रही थी। मतलब अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गांवों में अलग अलग तरह की पूजा पाठ के रीत रिवाज थे, और उसको लोग प्राथमिकता देते थे। वो शायद अपने आप को उस तरह से हिंदू न कहते या उस तरह से मुस्लिम न कहते, लेकिन सेंसस एक जरिया था केवल हिंदू और मुसलमान के बीच में एक तरह की दीवार खड़ी करने का नहीं, बल्कि एक एहसास भी पैदा करने का, एक गिनती के बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए कि कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि ये वो समय था जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है कि इस हमारे देश के जो मतलब पेशेवर लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मध्यम वर्गीय और जमींदार वर्ग के लोग थे, वो शासन और प्रशासन में भी अब हिस्से की मांग करने लगे थे। और ये मांग काफी प्रबल तरीके से वो कर रहे थे। वो ज्ञापन दे रहे थे कि हमारी भी राय ली जाए, हमको भी जगह दी जाए कि हम भी अपनी बात को कह सकें, हम भी नीति निर्धारण में अपना योगदान कर सकें। तो इसकी शुरुआत हो गई थी। और जैसे जैसे ये प्रक्रिया, मतलब हिंदुस्तानी लोगों को शासन और प्रशासन में सम्मिलित करने की ये प्रक्रिया थोड़ी विकसित हुई, तो फिर अंग्रेजों ने पहले तो उस तरह से इलेक्शन नहीं होता था, नामांकन होता था, नॉमिनेशन होता था, नामित किए जाते थे। तो वो कैसे नामित करते थे? कहते थे एक हिंदू नेता, एक मुस्लिम नेता, एक ईसाई नेता, और इस तरह से वो अलग अलग लोगों को नामित करते थे म्यूनिसिपल बोर्ड में या जिला परिषद के बोर्ड्स में। और फिर निश्चित तौर पर
जो लोग नामित होते थे वो भी अपने बारे में सोचने लगते थे कि मैं हिंदुओं का नेता हूँ या मैं मुसलमानों का नेता हूँ, और अगर मेरा वर्चस्व अपने वर्चस्व को अगर हमें बनाए रखना है, लगातार इस कुर्सी पर हमको बैठना है, तो हमको फिर हिंदुओं के नेता की तरह काम करना होगा, बात करनी होगी, या मुसलमानों के नेता की तरह बात करनी होगी, काम करना होगा। और इस तरह से आप देखिए एक नई तरह की सोच, जिससे हम लोग तो बहुत ज्यादा परिचित हैं, ये पैदा हुई कि मुसलमानों के हित हैं, हिंदुओं के हित हैं, फिर ये कि दोनों हित अलग अलग हैं, और यही नहीं, दोनों के हित एक दूसरे के से टकराते हैं। अगर हिंदुओं का हित करना है तो मुसलमानों का हित कम करना है या नहीं करना है, तभी हिंदुओं का हित हो सकता है। और इसी तरह से अगर मुसलमानों का हित करना है तो हिंदुओं का कम करना है या बिल्कुल नहीं करना है। और इस सोच को, इस तरह की मतलब जिसको कहते हैं, इस तरह के विभाजित सोच को पूरी तरह से अंग्रेज शासन और प्रशासन प्रश्रय देता था, और कभी एक को तो कभी दूसरे को ज्यादा तरजीह दे करके वो इस तरह की जो पहचान है उसको और ज्यादा मजबूत करने में उन्होंने लगातार कोशिश की। और इसके बाद आपको मालूम है कि जब थोड़ा बहुत चुनाव भी होने लगा तो उन्होंने धर्म के आधार पर चुनाव क्षेत्र बांटे, और हिंदू इलेक्ट्रेट और मुस्लिम इलेक्ट्रेट के तौर पर लोगों को अपना वोट देना पड़ गया। ये बाद की बात है, लेकिन शुरुआती बात हम कह सकते हैं कि सेंसस से शुरू होता है, और उसके बाद जैसे जैसे भारतीय लोगों को शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी मिलती है, तो उनके बीच ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी लगातार बढ़ाने का काम शासन की तरफ से होता है, ताकि वो एक न हो सके, क्योंकि वो जानते थे कि अभी तो ये सिर्फ छोटा हिस्सा मांग रहे हैं, अगर ये एक होकर के लड़े तो फिर वो पूरा शासन ही हमसे छीनने का काम करेंगे। तो एक तरफ ये हमको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी, और ये धार्मिक पहचान लोग थोपी भी जा रही थी और स्वीकार भी कर रहे थे, उससे फायदा भी उठा रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि अकेली यही एक प्रक्रिया नहीं चल रही थी, समाज के अंदर अन्य प्रक्रिया भी चल रही थी। बहुत ज्यादा डिटेल में न जा करके एक प्रक्रिया तो ये चल रही थी जो मतलब आगे चल करके स्वाधीनता संग्राम में बदली। मतलब जो लोगों की इच्छा थी अपना हिस्सा पाने का, अपना हक पाने का अंग्रेजों से, और इसके लिए जहाँ वो मतलब अपने मतलब सांप्रदायिक पहचान का इस्तेमाल करते थे, वहाँ साथ साथ लोग इकट्ठा भी आते थे अंग्रेजों के सामने अपनी मांग को रखने के लिए। और जैसे जैसे ये आंदोलन आज़ादी का आगे बढ़ा, वैसे वैसे लोगों का एक साथ आना, उनके आपस की एकजुटता भी ज्यादा बढ़ी, क्योंकि वो भी समझते थे कि अंग्रेज की ताकत के सामने उनको एकजुट होना पड़ेगा अगर उनको अंग्रेजों से कुछ हासिल करना है। तो ये भी प्रक्रिया चल रही थी, इसका मैं आगे चल करके महत्व थोड़ा और बताऊंगी। लेकिन इसके साथ साथ इसी जो कहती हूँ मैं, ये सारे आधुनिक काल के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। दो तरह के सुधार के अभियान भी चले या मुहिम चली। एक आर्य समाज के का मुहिम, और एक तबलीगी मुहिम। अब मैंने आपको बताया कि ये जो सेंसस की प्रक्रिया थी, यानी लोगों की गिनती, तो इस गिनती से फिर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए। और अपने बहुमत को बनाए रखना, अब हमारा बहुमत अल्पमत में न बदल जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। क्योंकि जो तमाम हमारे देश के अंदर जो अस्पृश्य जातियां थीं, खासतौर से दलित जातियां, उनको तो तब तक हिंदुओं की खेमे में रखा ही नहीं गया था। उनको तो अनटचेबल्स ही एक अलग श्रेणी में रखा जाता था। तो फिर ये हुआ कि अगर ये कहीं और चले गए तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हिंदुओं के मतलब जो उनकी जो जनसंख्या
में स्थिति है वो बिगड़ सकती है, और उनको तो हिंदू खेमे में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ तो सुधार भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो आर्य समाज का आंदोलन चला, मुहिम चली, तो इसमें अंधविश्वास के खिलाफ और वर्ण आश्रम धर्म के खिलाफ ज़्यादा जोर दिया गया, और ये कहा गया कि हमको थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से सोचना चाहिए और सब लोग बराबर हैं। हम लोग ये मंदिरों में ये पूजा न करके खुले में यज्ञ करेंगे ताकि सब लोग इकट्ठा हो सके। इस तरह से आर्य समाज की शुरुआत हुई, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसके अंदर भी समाज सुधार पर जोर कम, और इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ प्रचार पर जोर अधिक होने लगा। और ये कि हम लोगों को गुलामी से छुटकारा पाना है, और तमाम वो इतिहास की बातें जो अपने तरीके से लोग रखते हैं, वो धर्म का जामा पहना करके टकराव की स्थितियों को रखते हैं वगैरह वगैरह, उसका प्रचार आर्य समाज की तरफ से ज्यादा होने लगा, और उन्होंने शुद्धि का मूवमेंट भी शुरू कर दिया, शुद्धि का आंदोलन भी शुरू कर दिया। अब शुद्धि का मतलब कि जो लोग धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन चुके हैं, उनको हम लोग वापस हिंदू परिवार में लेकर के आए, जिसको आजकल घर वापसी कहा जा रहा है। तो वो एक मुहिम उस वक्त भी चली, और ख़ास तौर से उन मुस्लिम जमातों के बीच में जिनके रीति रिवाज अब उस समय भी बहुत हद तक हिंदुओं की तरह थे, हिंदुओं से मिलते जुलते थे, उनके बीच में भी आर्य समाज ने अपना प्रचार बहुत तेज किया कि आप लोग वापस आ जाइए, अपने परिवार में शामिल हो जाइए और फिर से हिंदू बन जाइए। जैसे कि मेवात में, और मुसलमान जो थे उनके बीच में ये उनका जो है अभियान काफी तेजी के साथ चला। अब ये निश्चित तौर पर जो दलित बने थे उनके बीच में तो ये नहीं चल पाया, क्योंकि हमेशा सवाल उठता है कि अगर वो जो मुस्लिम बन चुके हैं, उन जातियों के लोग अगर वो वापस आना चाहें तो उनको आना तो पड़ेगा उन्हीं जातियों में वापस जहां से वो निकल करके गए थे, और इसके लिए फिर कौन तैयार होगा। तो ये सारी भी बातें थी, लेकिन ये शुद्धि का आंदोलन काफी इसने जोर पकड़ा, और बहुत सारे जो जमींदार थे, राजा थे, जो नया एक कमाने वाला मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग हिंदुओं में पैदा हो रहा था, उसने काफी चंदा वगैरह आर्थिक मदद देने का काम किया। और दूसरी तरफ मुसलमानों में भी इसी तरह के आंदोलन शुरू हुए। जो तबलीग का जो आंदोलन था, उसको उसके दो हिस्से थे। एक था मतलब तंजीम, मतलब हमको एक होना चाहिए, हमारे बीच में जो इतने फिरके हैं ये इनकी दूरियां सब खत्म होनी चाहिए, हमको सबको एक होना चाहिए, मुसलमानों को एक होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक मतलब एक पाक होना, मतलब जो हिंदुओं की तरह की तमाम मान्यताएं मुसलमानों में थी, जैसा कि मैंने कहा, मतलब मन्नतें मांगना, और जोशी के पास जाना, और बहुत सारे तीज त्योहार का को बनाना। तो ये तबलीगी जमात ये भी कहती थी कि ये सब कुफ्र है, और आपको बहुत पाक मुसलमान बनना चाहिए, और अपने अंदर इन सारी चीज़ों को, मतलब ये सारी चीज़ों को बिल्कुल निकाल देना चाहिए, और आपको बिल्कुल इन रीति रिवाजों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दो बड़े आंदोलन जो मेरे ख्याल से खास तौर से उत्तर भारत में ज़्यादा प्रभावशाली थे, लेकिन दूसरी जगहों में भी उनका कुछ कुछ प्रभाव था। लेकिन इन आंदोलनों ने भी एक तरह से जो अंग्रेज़ों का वो मकसद था कि एक धार्मिक पहचान लोगों के ऊपर बिल्कुल तारी हो जाए, उसके अलावा कोई पहचान न हो, उसको तैयार करने में, उसको लोगों के बीच में मतलब उसका प्रसार करने में ये तबलीग का की मुहिम और ये आर्य समाज की मुहिम ने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन इस सब के बावजूद हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी राष्ट्रीय आंदोलन, और खासतौर से गांधी जी के वापस आने के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन बना,
और आप जानते हैं कि 1920 में जो खिलाफत का मूवमेंट चला, जिसमें अली भाई, दोनों अली भाई और महात्मा गांधी उसके नेता थे, तो एक जबरदस्त एकता की लहर पूरे देश में उठी और तमाम इन चीजों पर वो एकता की लहर मतलब उसने बहने का काम किया और काफी हद तक लोगों को इकट्ठा लाने में और इस राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जुटाने में एक बहुत बड़ा काम हुआ। और इससे हम लोग आगे के लिए और हमेशा के लिए समझ सकते हैं कि एक बड़ा आंदोलन, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो या आर्थिक मुक्ति का आंदोलन हो या सामाजिक मुक्ति का आंदोलन हो, एक बड़ा आंदोलन ही जो लोगों को जोड़ता है, इकट्ठा करता है, वही सांप्रदायिकता से निपटने में कामयाब हो सकता है। और कोई चीज मतलब केवल बोलना या केवल पढ़ना, इससे सांप्रदायिकता समाप्त नहीं होने वाली है। तो ये 1920 में हम देखते हैं कि आर्य समाज का भी आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था और ये तबलीग का भी बहुत तेजी के साथ चल रहा था। और ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत से लोग जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो मतलब आर्य समाज में भी बहुत उनकी बड़ी भूमिका थी, वो आर्य समाजी भी थे। और बहुत सारे जो मुस्लिम थे कांग्रेस के आंदोलन में, वो मतलब या तो खिलाफत से की वजह से प्रभावित होकर के इसमें शामिल हुए थे, या उनका भी एक नर्म रवैया तबलीग और उसके मुहिम के प्रति था। तो ये अंतर विरोध आपको शुरू से ही दिखाई देगा। और इस अंतर विरोध के पीछे एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी सिर्फ मैं ये कहूंगी कि भगत सिंह ने जब 27 में वो लेख लिखा, जब वो सांप्रदायिक दंगों से परेशान थे, तो क्या घटना घटी थी जिसकी वजह से ये जो बड़ी एकता कायम की गई थी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ 1920 में, क्या हुआ जिसकी वजह से ये एकता काफी मतलब कमजोर हुई और दंगे हुए। कोहत में बड़ा दंगा हुआ, मतलब पंजाब नॉर्थ वेस्ट में, और बाकी जगहों पर भी हुआ, और गौ रक्षा का मामला भी चला। तो आखिर क्यों? तो उसके पीछे कारण ये है कि आप जानते हैं कि जो 1920 का आंदोलन था, उसको एकदम एक तरफा गांधी जी ने वापस ले लिया, जब चौरी चौरा में लोगों ने एक थाने को फूंक करके उसके अंदर जो पुलिस वाले मौजूद थे उनको जिंदा जला दिया। तो ये जो हिंसा की घटना हुई, उसका आधार बना करके गांधी जी ने कहा कि अब मैं इस आंदोलन को आगे नहीं चला सकता हूं, क्योंकि ये जो हिंसा हो गई है, तो जिस तरह का आंदोलन हम चाहते थे अब वो उस तरह का आंदोलन नहीं रहा, हमारे मतलब नियंत्रण में नहीं रहा, इसलिए अब ये आंदोलन वापस। और एक बैग उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जबरदस्त सांप्रदायिक दंगे कई जगहों पर हुए और अंग्रेजों ने उनका पूरा फायदा उठाया। और उसी समय केरला के अंदर जो मापला विद्रोह था, दरअसल अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ, उसको भी अंग्रेजों ने बहुत जबरदस्त दमन करके एक तरह से जो हिंदू जमींदार थे उनको ही निशाने पर रख करके उसको भी एक सांप्रदायिक रंग देने में वो कामयाब रहे। और उसका फिर बहुत फायदा जो हिंदू सांप्रदायिक ताकतें थी उन्होंने उठाया कि ये जो केरला में हुआ ये दिखाता है कि मतलब कितना मतलब खून खच्चर मुसलमानों ने किया है, कितना हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है। इस तरह की जो पूरी बातें थी उसके लिए एक मौका मिला इस आंदोलन की वापसी से, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि अब जो राजनीतिक रणभूमि है उससे मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ। और वो मतलब सूत की कताई और हरिजन मतलब सेवा,
उस पर उन्होंने कहा अब मैं इस पर ही ध्यान दूंगा। लेकिन बाकी लोग तो उनके अंदर जो जोश था, जो गुस्सा था, जो भार था, वो जा करके सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक टकराव में परिवर्तित हुआ और यही दंगे हुए जिनको लेकर के भगत सिंह 1927 में इतने दुखी और इतने परेशान होकर के लिखते हैं कि वो जो एकता थी वो कहाँ गई, वो जो जोश और भावनाएं थी वो सब कहाँ गई। और इसी बीच हम आपको बताएं कि इस आंदोलन के पीछे हटने से जो वातावरण पैदा हुआ, इसके पहले तो हिंदू महासभा थी, सावरकर थे, और सावरकर ने अपनी कुछ बातें भी लिखनी शुरू कर दी थी, लेकिन उनकी जो पूरी सोच थी वो सामने नहीं आई थी। लेकिन 1925 में इसी माहौल में आरएसएस का जन्म नागपुर के अंदर हुआ और आरएसएस ने ऐलान किया कि वो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने संगठन को स्थापित किया है। और एक तरफ वो कहते थे कि जो ये मुसलमान इतने ज्यादा आक्रामक हैं तो उनका मुकाबला करने के लिए इस संगठन की आवश्यकता है। लेकिन जो बात बहुत कम कही जाती है, बताई जाती है, वो ये है कि 1925 में ही नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के समर्थकों की तरफ से एक और संगठन भी स्थापित किया गया था और उस संगठन का नाम था शोषित सैनिक समता सैनिक दल। समता सैनिक दल नामक एक संगठन जो हट्टे कट्टे दलित युवकों का संगठन था, जो लाठी की ट्रेनिंग लेते थे। और उनका उद्देश्य था कि जब सवर्ण हमारे बस्तियों पर और हमारी महिलाओं पर हमला करते हैं, गांवों में हमला करते हैं, तो हम लोग जा करके उनका मुकाबला करेंगे और अपने लोगों का बचाव करेंगे। और ये जो समता सैनिक दल था, ये डॉक्टर अंबेडकर की सुरक्षा के लिए भी उनके साथ चलता था, उनको सलामी देता था और थोड़ा मतलब सैनिकों की तरह से मार्च वगैरह करता था। लेकिन नागपुर के अंदर इस समता सैनिक दल और आरएसएस के बीच में भी कई टकराव हुए, कई मुठभेड़ हुए, क्योंकि आरएसएस निश्चित तौर पर एक वर्ण आश्रम धर्म को बचाए रखने वाला संगठन था। उसके नेता और उसके सदस्य भी ज्यादातर ब्राह्मण ही थे और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अब दलित समाज के लोग भी जवाब देने लगे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे हैं। इस बात को आप लोग जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इतिहास की किताबों में इसका बहुत कम वर्णन है। लेकिन अभी जो हमारे कॉमरेड मोरे, आरबी मोरे की जो पूरी आप बीती छपी है, अब हिंदी में भी आएगी कुछ दिनों में, उसमें आप देखेंगे कि ये जो समानता सैनिक बल था वो कितने लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर चुका था। और उसके भी इस तरह के टकराव आरएसएस के साथ हुए और आरएसएस के लोग कहते थे कि इनसे भी हमको लड़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे देश में ये जो वर्ण आश्रम धर्म को बनाए रखने की और मजबूती प्रदान करने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी कोशिश है, वो भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में और सांप्रदायिकता को मजबूत करने में बहुत ताकत देता है। तो ये बात हमको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। तो ये 1925 में आंदोलन के वापस होने के बाद की स्थिति थी कि दंगे भी हुए और मतलब ये आरएसएस का जन्म भी हुआ और डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन भी काफी आगे बढ़ा। उन्होंने इन्हीं दिनों में मनुस्मृति को कुलाबा जिले में जलाने का भी काम किया। तो वो भी आंदोलन चल रहा था, जिससे निश्चित तौर पर जो वर्ण आश्रम धर्म के पक्षधर थे वो कतई खुश नहीं थे और उसके खिलाफ भी वो मतलब अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके बाद आप जानते हैं कि हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन है, और शायद इसी परिस्थिति को बदलने के लिए
यही सांप्रदायिकीकरण का सामना करने के लिए इसी दौर में जो क्रांतिकारियों का अभियान था, आंदोलन था, वो भी तेज हुआ। इसी समय, इसी दौर में आप जानते हैं कि भगत सिंह ने वो पुलिस वो एक हमला किया और उसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और भारत की जनता को जगाने की पूरी कोशिश की कि तुम लोग जागो, सुनो, देखो क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर उनको जेल भी हुई और उसके बाद 30 31 में उनको फांसी भी दी गई। और उसी समय मतलब वो तो उसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन जिस राष्ट्रीय आंदोलन में वो उभार देखना चाहते थे, जिस उभार के बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस उभार से ही सांप्रदायिकता दबेगी, कमजोर पड़ेगी, वो उभार एक बार फिर जब वो नमक सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और पूरे देश में एक बार फिर एक जबरदस्त एकता की और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की एक लहर उठी और हजारों हजार लोग मतलब लाठी उन्होंने खाई, मार खाई और बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक सड़क पर बैठे रहे, जेलों में गए, उनके घरों की कुर्की हुई। ये सारी चीजें हुई और ये जो जबरदस्त उभार था उसमें एक बार फिर जो सांप्रदायिकीकरण चल रहा था वो एक बार फिर दबा। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत दिलचस्प बात है कि कांग्रेस के नेता जैसे मदन मोहन मालवीय, जैसे लाला लाजपत राय, जैसे स्वयं राजेंद्र प्रसाद, ये लोग कांग्रेस के नेता भी थे, बड़े नेता थे और साथ साथ ही हिंदू महासभा के भी नेता थे और आर्य समाज के भी नेता थे। राजेंद्र प्रसाद जी ने तो बिहार में नींव रखी हिंदू महासभा की। तो जब आंदोलन चलता था, जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई मतलब तेज होती थी, तब ये अपने दूसरे कामों को छोड़ करके पूरे तन मन धन से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में आ जाते थे और निश्चित तौर पर वो एकता भी बनाने में बहुत उनका योगदान रहता था, सबको साथ लाने में। लेकिन जब वो शिथिल पड़ता था राष्ट्रीय आंदोलन, तो फिर वो अपना इन दूसरे संगठनों में ज्यादा लिप्त हो जाते थे। तो ये एक बात है और इसका कारण मैं अभी थोड़ी और देर के बाद बताने की कोशिश करूंगी। तो ये 37 के बाद जो उभार आया और उसमें मतलब राष्ट्रीय आंदोलन काफी आगे बढ़ा, उससे अंग्रेज मतलब मुंह मोड़ नहीं पाए और बहुत सारी उनकी मांगों को मानना पड़ा। और आप जानते हैं 35 में 34 में पहला इलेक्शन हुआ, लेकिन वो चुनाव जिसमें असेंबलीज बनी, उसके बाद विधानसभाएं चुनी गई और सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल विधानसभा, तो उसमें सबको तो वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ जिन लोगों के पास संपत्ति वगैरह थी। तो लेकिन अंग्रेजों ने जो चुनाव क्षेत्र बनाए वो धर्म के आधार पर बनाए, हिंदू इलेक्ट्रेट और मुस्लिम इलेक्ट्रेट। और इसी तर्ज पर डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि दलितों का भी अलग से इलेक्ट्रेट हो। अब वो क्यों नहीं हुआ? अंग्रेज तो तैयार थे देने के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े चिंतक थे, कॉमरेड बीटी रणधीर, उनका भी लेख है कि ये होना चाहिए था, ये मांग बिल्कुल जायज थी। लेकिन आप जानते हैं कि गांधी जी इस दलितों के लिए अलग इलेक्ट्रेट के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए और उनके मरने का इतना मतलब खौफ था कि इसका क्या असर होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर को फिर उनके साथ समझौता करना पड़ा और सेपरेट इलेक्ट्रेट यानी अलग इलेक्ट्रेट की बजाय उनको आरक्षण मतलब कई एक विधानसभाओं में और सेंट्रल असेंबली में कुछ प्रतिशत सीटों के आरक्षण पर उनको समझौता करना पड़ा और सेपरेट इलेक्टेड दलितों को नहीं मिला। और इसके पीछे निश्चित तौर पर जो, अब इनको मैं हिंदू नेता ही कहूंगी, जो कांग्रेस के हिंदू नेता थे, उनका डर था कि अगर इनको सेपरेट इलेक्टेड मिल गया तो ये हिंदू समाज से अपने आप को अलग कर देंगे, अपने आप को हिंदू नहीं मानेंगे और हमारा बहुमत जो है वो शायद अल्पमत में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस तरह से लिखा है और बातों को प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
बहरहाल ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के आधार पर चुनाव हुआ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ जल्दी। इसके बाद मुस्लिम लीग को बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम सीटों पर विजय प्राप्त हुई और उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ी और वो हमेशा कांग्रेस को अपने बराबर ही रख करके अंग्रेज़ों से बात करते थे, वरना वो बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे और अंग्रेज़ शासन भी उनको तरजीह देता था और इस तरह से वो खेल खेलता था। और इसके बाद जब द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ और कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, फिर मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा मौका मिला। बहुत सारे प्रांतीय सरकारों में वो आ गए और बहुत सारे प्रांतों में जब उन्होंने सरकार पर मतलब एक तरह से कब्जा किया, तो अपनी ताकत को और आम मुसलमानों के बीच अपने प्रभाव को काफ़ी बढ़ाने का उनको मौका मिला और यहीं से वो बात शुरू होती है कि इस देश में 2 राष्ट्र हैं, मतलब 2 नेशन थ्योरी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस समय तक सावरकर ने भी अपनी किताब जो हिंदुत्व के बारे में है, हिंदुत्व की किताब है, वो उन्होंने प्रकाशित की थी और मतलब जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के बारे में बातचीत करने से पहले ही सावरकर ने अपनी बात को उस किताब के ज़रिए प्रचारित किया कि इस देश में 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान या हिंदू और गैर हिंदू, और ये दोनों कभी भी एक देश में नहीं जी सकते हैं, नहीं रह सकते। ये उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा और उन्होंने अपनी पूरी वो बात रखी कि मतलब ये देश उन्हीं लोगों का हो सकता है जिनकी ये जन्मभूमि भी है और मतलब तीर्थ भूमि भी है, मतलब जो उनके लिए सबसे ज़्यादा पवित्र भूमि है और जहाँ उनका जन्म हुआ है। और चूंकि इस्लाम और ईसाई धर्म जो है उसके जो तीर्थ स्थान हैं वो भारत के बाहर हैं, इसलिए ये उनका तीर्थ स्थान नहीं हो सकता है। ये जन्मभूमि हो सकती है लेकिन उनकी तीर्थ भूमि नहीं हो सकती है और इसलिए वो बराबर के कभी भी भारतीय नागरिक नहीं बन सकते। ये पूरी बात उन्होंने अपने किताब के माध्यम से प्रसारित की और निश्चित तौर पर उनको काफ़ी समर्थन भी मिला। मतलब कांग्रेस के अंदर भी ऐसा नहीं है, उनकी इन बातों ने काफ़ी असर डाला और कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग सोचने लगे कि बहुमत का ही राज, बहुसंख्यक का ही राज होना चाहिए। इस तरह का उनका जो विचार था वो काफ़ी दूर तक फैला और उसके मुकाबले निश्चित तौर पर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अपने तरफ से भी एक राष्ट्र में 2 राष्ट्रीयताओं की बात की और कहा कि ये 2 राष्ट्रीयताएं यहाँ नहीं रह सकती हैं। हम हिंदुओं के गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं हैं, हमको उनसे न्याय की उम्मीद नहीं हो सकती है, इसलिए या तो हमारी सुरक्षा की गारंटी ली जाए और या फिर उसका कोई दूसरा मतलब जो उसके लिए कोई दूसरा इंतज़ाम किया जाए। तो निश्चित तौर पर जब एक तरफ मतलब लोग आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे और दूसरी तरफ इस तरह की बातें भी लोगों के बीच में जा रहे थे, तो एक बार फिर वही स्थिति हुई कि जब राष्ट्रीय आंदोलन मतलब अपने पूरी ताकत पर आ जाता था, तो ये विभाजनकारी बातें फिर पीछे चली जाती थी और इसलिए हम देखते हैं कि 1940 के बाद जब 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया गया, तो एक बार फिर देश की जनता बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े तादाद में उस आंदोलन में आगे आई और बहुत उसने यातनाएं सही, बहुत अंग्रेज़ों का जुल्म बर्दाश्त किया। लेकिन मुस्लिम लीग ने अपने आप को उस आंदोलन से अलग रखा और उनको अंग्रेज़ों की सरकार से काफ़ी फ़ायदा भी मिला। तो ये दोनों बातें हम लोगों को इस संदर्भ में याद रखना चाहिए। लेकिन अब हम लोगों को वापस जाना चाहिए कि जो भगत सिंह की ये बात थी कि ये जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, वो इतनी जल्दी
सांप्रदायिकता के सामने चुप क्यों हो जाते हैं, या उसके साथ समझौता क्यों कर लेते हैं, या फिर उसी की भाषा यानी सांप्रदायिक लोगों की भाषा क्यों बोलने लगते हैं। ये उन्होंने सवाल 1927 में पेश किया था, और ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। तो उसके पीछे हमको समझना होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो मैंने शुरुआती बात कही वो ये थी कि सांप्रदायिकता एक राजनीतिक हथियार है, और ये शासकों के हाथ में इस्तेमाल होने वाला हथियार है, जिसके ऊपर वो शासन करते हैं उनको विभाजित रखने के लिए, उनकी ताकत को विभाजित रखने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक शासक वर्ग का राजनीतिक हथियार है, जिसके माध्यम से वो जो शोषित वर्ग हैं, जो शासित वर्ग हैं, उनके ऊपर अपनी हुकूमत को मजबूती के साथ बनाए रखते हैं। तो ये जो इसका वर्गीय स्वरूप है, मैंने इसको अब जाकर के आपके सामने रखा है ताकि इसका इतिहास देखने के बाद आपको लगे कि हाँ ये बात सही है। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, जो अक्सर सांप्रदायिक भाषा बहुत आसानी से बोलने लगते थे, और जिन्होंने बहुत आसानी से देश के विभाजन को भी स्वीकार कर लिया, उसके पीछे ये बात थी कि चाहे वो मुस्लिम लीग के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, वो वर्गीय तौर पर शासक वर्ग के साथ जुड़े हुए थे। वो वर्गीय तौर पर जमींदारों और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, और इसलिए कम या ज्यादा सांप्रदायिकता का उन्होंने भी राजनीतिक इस्तेमाल किया, और उसके खिलाफ जिस तरह से उनको लड़ना चाहिए था, उन्होंने पूरी ताकत जुटा करके उसके खिलाफ कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी। ये बात हमको अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। और इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि 1946 में एक मौका आया जब देश की एकता को बचाया जा सकता था, जब आजाद हिंद फौज के कैदियों को लेकर के पूरे देश में एक मतलब जबरदस्त एकता और संघर्ष की लहर फैली। और उसी समय जो हमारे नौसैनिक थे, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, और आरायन म्यूटनी हुई, और उन्होंने अपने जहाज़ों के ऊपर मुस्लिम लीग का झंडा, कांग्रेस का झंडा, और उसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा जिसपे हंसी हथौड़ा था, तीनों को सारे जहाज़ों के ऊपर लगाया और कहा कि हम एक एकताबद्ध भारत के लिए लड़ेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, और एक दूसरी तरह का निज़ाम हम अपने देश में कायम करेंगे। लेकिन आप देखिए कि उस समय जब इतनी कड़वाहट थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, जिन्ना और कांग्रेस के नेताओं के बीच में, जिन्ना और सरदार पटेल दोनों ही बिल्कुल एक भाषा बोलते हुए उन्होंने कहा नौसेना के विद्रोहियों से कि आप अपना विद्रोह वापस ले लीजिए, आप अपना ये जो हड़ताल है इसको वापस ले लीजिए, अभी समय नहीं है, आगे चल करके हम देखेंगे। और उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया कि आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग ब्रिटिश सरकार से लड़ेंगे। तो उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली नेताओं पर भरोसा करके, और सारे के सारे नौकरी से हाथ धो बैठे, कईयों की जेल हुई, कईयों को काला पानी हुआ, और उनकी आवाज को कहीं भी इन दो नेताओं ने उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दोनों ही नेता भले ही देश के दो टुकड़े करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन दोनों टुकड़ों में कोई समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए तैयार नहीं थे। वो एक वर्गीय शासन की व्यवस्था को ही आजादी के बाद एक टुकड़े में या दो टुकड़ों में देखने के लिए तैयार थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आज तक हम जो आज तक सांप्रदायिकता को झेल रहे हैं, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उसके बाद मैं थोड़ा सा जल्दी आगे चलती हूँ क्योंकि समय भी हो रहा है, कि चलिए देश आज़ाद हुआ और निश्चित तौर पर बहुत खून खच्चर हुआ। वो जो देश का बंटवारा हुआ
उसमें इतनी मतलब निर्ममता के साथ लोगों ने एक दूसरे की हत्या की, महिलाओं के साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, मार काट की, कि मतलब एक तरह से आने वाले समय में सांप्रदायिकता के बीज और उन सांप्रदायिकता की फसल बढ़ती रहेगी, उसका बहुत सारा इंतजाम उस विभाजन के दौर ने किया, जहां इतना खून बहा, इतनी कटुता बढ़ी, इतनी शत्रुता बढ़ी, और मतलब ऐसे ऐसे हादसे लोगों के आंखों के सामने गुजरे जिसको वो कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, मनुष्य ऐसा भी कर सकता है, इंसान ऐसा भी कर सकता है। खैर, उसका निश्चित तौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के जिसको कहना चाहिए कि जमीन को बहुत सालों तक उपजाऊ रखने का काम पार्टीशन या तकसीम या विभाजन की यादों ने किया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि आज़ादी के साथ लोगों के अंदर एक जोश भी था, एक एकता की भावना भी थी, एक आज़ादी के लिए लड़ने वालों के प्रति एक जबरदस्त सम्मान की भावना भी थी। और इसीलिए ये संभव हो सका कि हमारे देश में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान को स्वीकार किया गया, काफी बहस के साथ। लेकिन जितने लोग भी उस संविधान सभा में थे, कुछ एक दो को छोड़ करके सब ने माना कि हाँ, धर्मनिरपेक्ष संविधान होना चाहिए, जनवादी संविधान होना चाहिए, और समानता के आधार पर नागरिकता के अधिकारों को सब हासिल कर सकें, समानता सबको मिले, महिला पुरुष, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, सब समान हो। इन बातों को सब ने स्वीकार किया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उस समय भी एक दो लोग उस संविधान सभा में भी थे जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, और बाहर तो थे ही, वो आरएसएस के लोग थे, वो हिंदू महासभा के लोग थे, जिन्होंने सन 50 में भी ये बात कही कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम इस संविधान के प्रति हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास मनुस्मृति के प्रति है। हम मनुस्मृति को ही अपने देश का न्याय शास्त्र मानते हैं, और इसलिए हम यही चाहते हैं कि वो दिन आए जब संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू किया जाएगा। तो ये बात भी हमको याद रखना चाहिए कि केवल धर्मनिरपेक्षता का विरोध आरएसएस और हिंदू महासभा को नहीं था, बल्कि समानता का ही विरोध था। वर्ण आश्रम धर्म को ही जिंदा रखने के प्रति वो पूरी तरह से कटिबद्ध थे, और उसी के लिए उन्होंने तब से लेकर के आज तक काम किया है। तो अब जो पिछले 70-72 साल का इतिहास है, इसमें 2-3 प्रमुख बातों को पहले हम लोग थोड़ा सा देखें। ये बात सही है कि उन लोगों का ज्यादातर राज रहा, ज्यादातर उन लोगों की सरकारें रही जो धर्मनिरपेक्ष संविधान को मानते थे। वो चाहते थे कि देश एक धर्मनिरपेक्ष देश बने, समानता के सिद्धांत को भी मानते थे। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज्यादा अगर उनकी प्राथमिकता थी तो वो थी शासक वर्गों की सुरक्षा, शासक वर्ग के हितों की सुरक्षा, शासक वर्ग की लूट को बनाए रखने के प्रति वो सबसे ज्यादा निष्ठावान थे। जनता के प्रति कम, गरीबों के प्रति कम, धर्मनिरपेक्षता के प्रति कम। और अगर वो लूटने वाले या जो शोषण करने वालों के प्रति सबसे ज्यादा समर्पित थे, तो निश्चित तौर पर उन्होंने फिर इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा, समानता की विचारधारा, जात पात के खिलाफ तार्किक बहस को बढ़ाने का काम नहीं किया। बिल्कुल, मतलब बहुत कम किया, या बिल्कुल सतही तौर से किया। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जिनकी भी सरकार रही, ज्यादातर कांग्रेस पार्टी और दूसरी भी तमाम पार्टियां, उनके राज्यों में सरकारें रहीं,
लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिकता अघोषित तरीके से बिल्कुल उनके लिए स्पष्ट थी, और वो थी शासक वर्ग के हितों की रक्षा, जिसके लिए वो मजदूर, किसान, महिला, दलित, गरीब, शोषित, अल्पसंख्यक के हितों को तिलांजलि देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे जब इसकी जरूरत पड़ती थी। और इसीलिए हम देखते हैं एक बहुत अजीब बात, कि दंगे खत्म नहीं हुए। जो हमारे आजाद भारत का इतिहास है उसमें बड़े बड़े दंगे लगातार हुए हैं, और आज लोग सोचते हैं कि भाजपा ही दंगा कराने वाली पार्टी है। लेकिन अगर हम तमाम दंगों की जो इंक्वायरी कमेटी बैठी, सब ने अपने जांच में ये बताया कि आरएसएस के लोगों ने दंगा भड़काने में बहुत आगे बढ़कर के हिस्सा लिया। ये तो भिवंडी की रिपोर्ट भी बताती है, जबलपुर की भी, अलीगढ़ की भी, मुरादाबाद की भी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि जिसकी भी सरकार थी, और केवल एक ही एक ही तरह की सरकार का इतिहास अलग है, चरित्र अलग है, अपवाद है, वो मैं बताती हूँ। लेकिन बाकी तमाम सरकारों ने अपने प्रशासन का, अपनी पुलिस का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही किया। यानी दंगे में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक मरे, सबसे ज्यादा जान माल का उन्होंने नुकसान उठाया। लेकिन बाद में गिरफ्तारियों में और मतलब जो पूरा पुलिस का जुल्म बर्दाश्त करने वालों में भी सबसे अधिक हम अल्पसंख्यकों को ही देखते हैं। ये लगातार रहा है। मेरे ख्याल से 50 के दशक के बाद से दंगे शुरू हुए हैं, और हर दंगे का यही इतिहास, यही तजुर्बा रहा है। और इसका कारण ये है कि वर्गीय तौर पर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले दल के लोग, सरकार चलाने वाले लोग भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते तो थे, लेकिन जो निहित स्वार्थ हैं, जो शासक वर्ग हैं, उनको बचाने के लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करने से वो परहेज भी नहीं करते थे। अलग अलग कारणों से करते थे, कभी किसी उद्योग को खत्म करने के लिए, कभी किसी उद्योगपति को मदद पहुंचाने के लिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की तमाम रिपोर्टें हमारे सामने हैं। और हमने ये भी कहा कि एक तरह के राजनीतिक लोग अपवाद हैं, और वो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, खासतौर से सीपीआईएम के लोग, कि उनकी जो सरकारें रही त्रिपुरा में, बंगाल में और केरला में, उन सरकारों के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। कहीं भी प्रशासन का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं किया गया। ये एक बहुत जबरदस्त बात है, जो हमारे इस बात को भी सिद्ध करती है कि सांप्रदायिकता एक वर्गीय राजनीति का हथियार है। अगर आप शासक वर्ग को बचाने की राजनीति करते हैं तो सांप्रदायिकता का आप इस्तेमाल निश्चित तौर पर करेंगे। और अगर आप शासक वर्गों के खिलाफ जनता को एकजुट करके समाज परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं, वर्ग संघर्ष में विश्वास रखते हैं, तो फिर आप सांप्रदायिक तरीके से अपने शासन और प्रशासन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सांप्रदायिक विचारधारा से ज्यादा जबरदस्त तरीके से लड़ने की कोशिश करेंगे, और अल्पसंख्यकों के बचाव में हमेशा खड़े होंगे। ये एक बहुत जरूरी बात है, जिसको हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो अब मैं जो पिछला लंबा इतिहास है उसमें मैं और ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगी। अब जो पिछले 6 साल से हम लोग जिन बातों का अनुभव हम कर रहे हैं, अब उस पर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आरएसएस और उसका परिवार, उसके साथ जुड़े हुए तमाम संगठन, जिसमें बीजेपी भी एक है, भाजपा भी एक है, उसका कभी भी धर्मनिरपेक्ष संविधान में विश्वास नहीं रहा, जनतांत्रिक संविधान में विश्वास नहीं रहा, कभी भी उसका विश्वास समानता के सिद्धांत में नहीं रहा,
उसने हमेशा वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए ही काम किया है और वर्ण व्यवस्था के प्रति अपने अपनी कटिबद्धता को हमेशा जाहिर किया है और सांप्रदायिकता का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब जब हम कहते हैं इस्तेमाल किया है तो हमें समझना चाहिए इसका क्या मतलब है। आरएसएस और बीजेपी और उनका परिवार ये कहता है कि वो इस देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र में जो अल्पसंख्यक हैं उनको समान अधिकार नहीं मिलेंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि वर्ण आश्रम धर्म पर आधारित ये जो मनुवादी हिंदू राष्ट्र है इसमें जनता का बहुत बड़ा हिस्सा अपने समानता और बुनियादी अधिकारों से वंचित रहेगा, क्योंकि मनुस्मृति में महिलाएं असमान हैं, दलित असमान हैं, पिछड़ी जाति के लोग असमान हैं, मजदूर और किसान भी असमान हैं। मतलब जनता का बहुत बड़ा हिस्सा असमानता का शिकार है और जिस तरह के हिंदू राष्ट्र की कल्पना संघ परिवार करता है ये असमानताएं उस हिंदू राष्ट्र में बनी रहेंगी। तो उनके लिए सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक तरफ उनको हिंदू समाज को एक करना है, हिंदू समाज को एक हिंदू पहचान के अंतर्गत एक करना है और एक ऐसी व्यवस्था के लिए उसको प्रेरित करना है जिसके अंतर्गत उसका बहुत बड़ा हिस्सा अधिकारों से, मूलभूत अधिकारों से वंचित ही रहेगा। अब ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक ऐसी व्यवस्था के लिए लड़ने के लिए तैयार किया जाए जिस व्यवस्था में उनके तमाम अधिकार उनसे छीने जाएंगे, जिस व्यवस्था के चलते उनको मतलब असमान ही रखा जाएगा। जिस जाति में वो पैदा हुए थे और जिस पेशे में वो पैदा हुए थे उस जाति और उस पेशे तक उनको सीमित रखा जाएगा, नियंत्रित रखा जाएगा। तो कैसे उनको इस हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है। और यहीं पर जो धार्मिक आधार पर लोगों की पहचान को और ज्यादा सुदृढ़ करके धार्मिक ध्रुवीकरण समाज के अंदर पैदा करके ही जो संघ परिवार का ये सपना है या उनकी ये जो योजना है वो उसके माध्यम से ही साकार हो सकती है। और हम लोगों ने देखा है कि सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करके, सांप्रदायिक नफरत पैदा करके, कभी गाय की बात को करके, कभी ये अंतर धार्मिक शादियों की बात को करके या इतिहास को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत करके जो संघ परिवार का बहुत जबरदस्त प्रयास है कि तमाम हिंदू जातियों में एकता पैदा हो जाए, भले ही मुसलमानों के खिलाफ वो एकता हो, भले ही सांप्रदायिकता से प्रेरित वो एकता हो, भले ही थोड़ी देर के लिए ही वो एकता बनी रहे, लेकिन ये एकता समय समय पर बनाने में उनको कामयाबी मिली है अपने सांप्रदायिक प्रचार और सांप्रदायिक अभियान और सांप्रदायिक हिंसा के माध्यम से। आप देखिए कि किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा के लिए जो दलित जातियां हैं, जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनको एक तरह से बताया जाता है कि ये आपका शौर्य है, ये आप वीर हैं जो आप हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं।
आपको मैं बताऊं कि जब गुजरात में दंगे हुए तो कई इलाकों में जो दलित बस्ती के लोग थे उन्होंने ही दंगों में आगे बढ़ करके काम किया। और हम लोग जब गए गुजरात और बातचीत हुई तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा। उन्होंने कहा अरे जब ये सब हो रहा था तब तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पी सकते, जो लोग हमारे बगल में बैठ नहीं सकते, वो हमारी पीठ को थपथपा रहे थे, वो हमें वीर बता रहे थे, वो हमें बधाइयाँ दे रहे थे, वो मतलब हर तरह से हमको हमारा महिमा मंडन कर रहे थे। तो हमने कहा फिर उसके बाद कर लेगा, नहीं उसके बाद तो जहां हम थे हम वहीं वापस आ गए। लेकिन कहने का मतलब ये कि उस समय के लिए, उस कार्यकाल के लिए ये जो भावना थी कि हम सब एक हैं और हम सब मतलब हमारी सबकी पहचान एक है, हिंदू पहचान है, वो निश्चित रूप से उन लोगों को भी स्वीकार्य हुआ जो वैसे अपने ही सधर्मी लोगों के अत्याचार और मतलब भेदभाव के शिकार रहते हैं। तो ये है संघ परिवार की योजना, और इस योजना को सफल बनाने के लिए सांप्रदायिकता अनिवार्य है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमान नहीं होते कोई दूसरा होता तो उसका इस्तेमाल नहीं होता, उसका इस्तेमाल होता। मतलब उनको कोई चाहिए, कोई समुदाय चाहिए जिसके खिलाफ वो तमाम हिंदू समुदाय को एक कर सकें, चाहे थोड़ी देर के लिए, चाहे साल 2 साल के लिए। अपनी योजना के सफलतापूर्वक कामयाब होने तक अगर वो एकता बनी रहती है तो उनके लिए वो काफी है। फिर उसके बाद तो उस योजना के अंतर्गत ही जैसे हजारों सालों तक वर्ण व्यवस्था ने अपने शोषण की व्यवस्था को बनाए रखा है, तो ये भी अपनी शोषण की व्यवस्था को बनाए रखेगी। इसलिए जो संघ परिवार के लोग हैं उनकी राजनीति और जो दूसरे शासक वर्ग से जुड़ी पार्टियों की राजनीति है, उसमें यह अंतर है कि जो संघ परिवार का अंतिम उद्देश्य है उसके लिए सांप्रदायिकता उनकी जरूरत है, उसके लिए सांप्रदायिकता अनिवार्य है। बिना सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किए, बिना सांप्रदायिक घृणा पैदा किए, बिना सांप्रदायिक आधार पर हिंदू समाज को एक किए उनकी योजना सफल नहीं हो सकती है, वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि उनका मकसद है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना वो 500 साल पुराने हिंदू राष्ट्र के जैसे नहीं होगी, वो आधुनिक हिंदू राष्ट्र होगा। मतलब उसमें वर्ण व्यवस्था तो होगी ही, उसमें सामाजिक असमानता होगी, उसमें महिलाओं का दर्जा नीचा होगा, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए न्याय की मतलब गुंजाइश नहीं होगी, वो बात सब सही है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था भी होगी, जिसमें जो बड़े बड़े पूंजीवादी घराने हैं उनका जबरदस्त वर्चस्व होगा और समाज के तमाम संसाधनों पर उनका आधिपत्य होगा, वो उसके मालिक होंगे। ये भी उस हिंदू राष्ट्र का एक बहुत बड़ा पहलू है। और आप देखिए कि हम इस पिछले 6 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजदूरों के कितने अधिकारों को छीन लिया, किसानों की क्या हालत कर दी। उनके कार्यकाल में किसानों की जो आत्महत्या की संख्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने मतलब जो मालिक है कारखाने का उसको अपनी मर्जी के हिसाब से छटनी करने का अधिकार दे दिया। जो सामाजिक सुरक्षा के अधिकार श्रमिकों को और खासतौर से महिला श्रमिकों को मिली हुई है उनको भी एक तरह से बिल्कुल उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और किसानों की जो फसल की खरीद का सवाल है उसको पूरी तरह से कॉर्पोरेट्स पर
डाल करके, बड़े बड़े पूंजीवादी घरानों पर डाल करके किसानों के भविष्य को बिल्कुल दूभर बना दिया है। और एक तरह से आज भी किसी ने लिखा है कि हाँ, हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए तो ये कदम अच्छा होगा, लेकिन किसान अपनी जमीन से हाथ धो बैठेगा, ये जमीन कॉर्पोरेट्स की हो जाएगी, बड़े बड़े घरानों की हो जाएगी। तो ये कितने भयानक कानून पारित हुए हैं और पिछले 6 साल में कितना लोगों का शोषण बढ़ा है, कितना निजीकरण हुआ है, स्वास्थ्य संस्थानों का निजीकरण, शिक्षा के संस्थानों का निजीकरण, ये सब कुछ हुआ है। हाँ, विरोध हुआ है, अभी भी विरोध चल रहा है, लेकिन ऐसे हमलों को आम जनता के तमाम हिस्सों ने स्वीकार किया है या बहुत कम उनका विरोध किया है। उसके पीछे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इतना गहराई तक जा चुका है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम पापों को माफ करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि मतलब वो समझते हैं कि ये बहुसंख्यक धर्म के लोगों की पार्टी है और उनके लिए देश को और सरकार को चलाने का काम कर रही है। इसके साथ साथ आप कभी मत भूलिएगा, जो ऊंची जात के लोग हैं, जिनको अपना वर्चस्व बहुत ज्यादा प्रिय है, मतलब वो बेरोजगारी और तमाम चीजों को भी झेलने के लिए तैयार है अगर उनका जातीय वर्चस्व बना रहे, तो वो भी समझते हैं कि उस हिंदू राष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी स्थापित करना चाहती है, उसमें उनका जातीय वर्चस्व बना रहेगा, चाहे उनको नौकरी मिले या ना मिले, चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो या ना हो, लेकिन जातीय वर्चस्व चूंकि बना रहेगा, इसलिए वो भी उनके तमाम योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस्तेमाल होता है सांप्रदायिकता का खास उद्देश्यों के लिए, एक ऐसा समाज बनाने के लिए जो पूरी तरह से असमानता पर आधारित है, और दूसरी तरफ जिसकी अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से चंद 2-3 बड़े बड़े घराने ही काबिज हैं, उन्हीं के हाथ में देश के संसाधन है, पूरे देश का कारोबार है। ये उद्देश्य है जिसके लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसीलिए साथियों, जब हम लोग बात करते हैं कि आखिर सांप्रदायिकता से कैसे हम लोग निपटें, इसकी चुनौती को कैसे स्वीकार करें, तो अक्सर ये होता है कि सारी पार्टियां एक हो जाएंगी, वोटों का बंटवारा नहीं होगा तो इनको हराया जा सकता है। हाँ, वो हो सकता है, हराया भी जा सकता है, लेकिन केवल ये जोड़ तोड़ की राजनीति से हराने से जो सांप्रदायिक जहर है और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है और जो सांप्रदायिक मतलब बंटवारा समाज के नीचे तक हो चुका है, उससे हम लोग नहीं निपट पाएंगे। तो कैसे निपटें? तो फिर से आप देखिए इनका उद्देश्य क्या है, ये क्यों सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति के आधार पर स्थापित करने के लिए, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चंद बड़े पूंजीपति के घरानों को सौंप के मजदूर, किसान, गरीबों के तमाम अधिकारों को पूरी तरह से खत्म करने का उद्देश्य है इनका। तो हमको देखना होगा कि इनके इन उद्देश्यों से किसको किसको खतरा है। हमको लोगों को समझाना होगा कि ये, इसीलिए हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र हम लोग कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें हिंदू शब्द जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व में जुड़ा हुआ है, उससे गलत फहमियां पैदा होती हैं। लेकिन ये जो मनुवादी समाज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से असमानता पर आधारित है, इसकी सच्चाई हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने रखनी होगी। उनको बताना होगा कि ये कैसा समाज बनाना चाहते हैं और उसमें उनका कहाँ स्थान होगा, वो किस स्तर पर होंगे। अगर मान लीजिए वो ऊंची जात के भी हैं और मजदूर हैं, किसान हैं, तो वो भी असमान ही होंगे, और जो दलित होंगे, जो पिछड़ी जात के होंगे, जो महिलाएं होंगी, जो अल्पसंख्यक होंगे, उनके लिए तो न्याय की कोई संभावना ही उस सामाजिक व्यवस्था में नहीं रहेगी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना, और उनकी जो बहुत से
जो हमारे देश के गरीब हैं, दलित हैं, उनका बड़ा लगाव और बड़ा जुड़ाव है संविधान के साथ। उसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर का जो योगदान था वो भी है, और वो ये भी जानते हैं बिना इसके हम लोग तो मतलब बिल्कुल ही निहत्थे हो जाएंगे। तो संविधान की सुरक्षा, मनुस्मृति का विरोध, और जिस मनुवादी समाज व्यवस्था को ये स्थापित करना चाहते हैं पूरे तरीके से, उसमें क्या स्थान होगा, कितने अन्याय के शिकार हम लोग सब होंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाने की जरूरत है और उनको उद्वेलित करने की जरूरत है इसके खिलाफ। इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, मजदूरों और किसानों के संघर्षों में आगे बढ़कर के हिस्सा लेने की जरूरत है। अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले होते हैं वहां जाकर के उनके साथ खड़ा होने की हमको जरूरत है। और इसके साथ साथ जिस आर्थिक व्यवस्था को वो उस हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत लागू करना चाहते हैं, उसमें किस तरह से काम करने वालों के, कमेरों के तमाम अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे, और उनका जो हिस्सा है हमारे देश की आय में, हमारे देश के पैदावार में, जो पैदा करने वालों का हिस्सा है, जो श्रमिकों का हिस्सा है, वो बिल्कुल उनसे छीन करके चंद घरानों के हाथ में देने का इनकी जो योजना है, इसके बारे में हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पष्टता देनी होगी। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता किस तरह से लोगों में घृणा पैदा करती है, वो तो हम लोग सब देख ही रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ हुआ हम देख रहे हैं, उसका नतीजा क्या है वो भी हम देख रहे हैं। जहां जहां दंगे हुए हैं, जहां जहां मतलब ये घर वापसी को लेकर के, गौ माता को लेकर के लिंचिंग हो रही है, तो हम सब देख रहे हैं कि ये जो सांप्रदायिकता है इसके क्या भीषण परिणाम होते हैं। लेकिन जब तक हम लोगों को ये नहीं समझाएंगे कि ये सांप्रदायिकता का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने के लिए नहीं, देश की बहुमत जनता के अधिकारों को छीनने के लिए, देश की संपत्ति के बड़े हिस्से को चंद घरानों के हाथ में सौंपने के लिए ये कर रहे हैं। इसलिए सबका हित है इसके खिलाफ लड़ने में। किसी का भी हित सांप्रदायिक ताकतों का साथ देने में नहीं है। जब तक ये हम नहीं समझाएंगे, और ये सिर्फ बातचीत से ही नहीं, आंदोलनों से, संघर्षों से, कुर्बानियों से ये लोगों तक हमें संदेश पहुंचना होगा। आज हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं। भगत सिंह ने अपनी जान को कुर्बान किया इन तमाम चीजों को जनता के बीच में प्रसारित करने के लिए, जनता को जगाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। 23 साल की उम्र में वो फांसी से लटक गए कि भारत की जनता जागेगी, हमारी कुर्बानी को देख करके सोचेगी कि किस तरह से उसको एक होना है और एक होकर के लड़ना है। हम लोगों को भी इसी तरह से कुर्बानियों के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, और लोगों के अंदर ये समझदारी लानी होगी कि इनको हराना है, सही है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी समाज व्यवस्था के लिए भी लड़ना है जिसमें शासक वर्ग कमजोर होगा, शासक वर्ग फिर खत्म हो जाएगा, और इसलिए शासक वर्ग की ये जो राजनीतिक हथियार है इसका भी इस्तेमाल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो जो हमको समाज में परिवर्तन लाना है, वो क्यों लाना है? सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कम्युनिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात को मानते हैं, बल्कि इसलिए कि ये जो विभाजनकारी तमाम हथियार हैं, जो जनता के आपस में नफरत पैदा करते हैं, खून खच्चर पैदा करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं, उनको भी तब तक नहीं समाप्त किया जा सकता है जब तक के शोषण के व्यवस्था को नहीं समाप्त किया जाता। जातीय शोषण, वर्गीय शोषण दोनों ही जब तक समाप्त नहीं होते तब तक सांप्रदायिकता के हथियार का इस्तेमाल होता रहेगा। लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाएगा, लोगों के ऊपर
एक दूसरे के खिलाफ हिंसा करने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। तो इसलिए साथियों, भाइयों बहनों, आपने बहुत मतलब धैर्य के साथ तमाम बातों को सुना। इस विषय पर बहुत कुछ है बोलने पर, बहुत हमारे अनुभव हैं सांप्रदायिकता के बारे में। हमारा ये भी अनुभव है कि नव उदारवादी दौर में किस तरह से सांप्रदायिकता और भी ज्यादा बढ़ी है, उसको बढ़ाने का और भी ज्यादा काम किया गया है। क्यों? क्योंकि असमानताएं भी और ज्यादा बढ़ी हैं, और बढ़ती जा रही असमानताओं को बनाए रखने के लिए विभाजन जरूरी है, सांप्रदायिकता जरूरी है। तो सांप्रदायिकता के तमाम पहलू हैं, लेकिन जो हमें बात याद रखनी है वो ये कि सांप्रदायिकता आधुनिक पूंजीवादी युग का एक राजनीतिक हथियार है, जिसका इस्तेमाल शासक वर्ग और शासक वर्ग के जो तमाम पोषक हैं, राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं शासक वर्ग को मजबूत बनाए रखने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जैसी, संघ परिवार जैसे संगठन जो पूरी तरह से समाज को ही असमानता के आधार पे ही फिर से स्थापित करना चाहते हैं और देश के संसाधनों को कुछ ही हाथों में के हवाले करना चाहते हैं, वो सांप्रदायिकता के किस क्रूरता के साथ, किस कठोरता के साथ और किस लगन के साथ, मतलब सांप्रदायिक प्रचार उनका बंद नहीं होता है और हर क्षेत्र में चलता है। शिक्षा के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में, बस्ती के क्षेत्र में, झोपड़पट्टी के क्षेत्र में, हर जगह उनका सांप्रदायिक प्रचार चलता है। बाजार के क्षेत्र में, दुकान में 24 घंटे उनका सांप्रदायिक प्रचार चलता ही रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह का समाज, जिस तरह की समाज रचना वो करना चाहते हैं, मनुवादी समाज जिसमें संसाधनों पर कुछ ही परिवारों का आधिपत्य होगा, उस समाज को बनाने के लिए सांप्रदायिकता ही सबसे बड़ा उनका हथियार है, जिसका इस्तेमाल उनको लगातार करते रहना है और जिसके खिलाफ हमको और आपको लगातार लड़ते रहना है। इतना कह करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मैंने काफी समय भी ले लिया, लेकिन सवाल भी हो सकते हैं, टिप्पणियां भी हो सकती हैं। मुझे नहीं मालूम कि उसके लिए जो आयोजक हैं वो समय देंगे या उसके लिए एक और भी कार्यक्रम हो सकता है या हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल को हम जितना समझेंगे और जितना लोगों को समझाएंगे, उतना ही हम अपने लक्ष्य के ओर बढ़ने का काम भी करेंगे। और वो लक्ष्य है एक समानता पर आधारित एक ऐसा समाज जिसमें शोषण एक पुरानी याद बनकर के रह जाएगी। धन्यवाद कॉमरेड। आपने काफी विस्तार से, हालांकि ये विषय इतना बड़ा है कि आपने बहुत जल्दी जल्दी करते हुए काफी आजादी के दौर से शुरू करते हुए सांप्रदायिकता की शुरुआत से और अभी तक, अभी जो इन 6 साल के बीच जो चल रहा है, खास करके किस तरह से राजनीतिक हथियार, जो शासक वर्ग का राजनीतिक हथियार बनके हमारी वर्गीय एकता को तोड़ने का काम कर रहा है। एक तरफ तो वो मजबूत कर रहा है, शासक वर्ग को सांप्रदायिकता के जरिए मजबूती दे रहा है, और दूसरी तरफ वर्गीय हमला है। और इस पर कई सारे सवाल भी हैं और कई सारे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि समय काफी हो गया है। तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं और इस पर जितने सवाल होंगे। एक सवाल हमें अभी उसका मैं थोड़ा सा कह दूं। एक सवाल हमेशा उठाया जाता है कि जो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता है उस पर तो आप लोग बहुत बोलते हैं, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता पर आप लोग कम बोलते हैं। देखिए बात यह है कि एक और भी आप इसके साथ सवाल ले लीजिए, खास करके सबरीमाला के मसले पर हमने देखा कि एक है धार्मिक चेतना, एक है कि धार्मिक होना, और दूसरा उसको किस तरह से सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ना। तो बहुत सारी धारणाएं हैं, धार्मिक चेतनाएं हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल शासक वर्ग कैसे आगे बढ़ाने के बजाय उस वर्गीय हमले पर करता है, इसको महिला के नजरिए से भी अगर आप रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, जो अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की बात है, आप सब जानते हैं मैंने आजादी से पहले शुरू किया था कि
उन्होंने भी, जो अल्पसंख्यकों के नेता अपने आप को बताते थे, उन्होंने भी सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया, राजनीतिक इस्तेमाल किया देश को बांटने के लिए और अपने यहाँ के शासक वर्ग को मजबूत करने के लिए। और अगर आप जो उनके विचारक थे, जैसे यहाँ सावरकर थे, तो मौलाना मौदूदी की अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो उनकी भाषा बिल्कुल लगता है सावरकर की भाषा है। वो जिस तरह से कहते हैं कि मतलब दो राष्ट्र हैं, एक साथ रह नहीं सकते हैं, और ये भी कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में रह जाएंगे तो वो बिल्कुल इसके लिए तैयार रहे कि उनको अपने अधिकारों की मांग करने का कोई औचित्य ही नहीं है, उनको बिना अधिकार के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसे देश में रहेंगे जिसमें शासन दूसरे धर्म को मानने वालों का है। तो अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता कम हानिकारक नहीं है। फर्क ये है कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का सहारा लेकर के शासन किया जा सकता है। शासन के जो मतलब शासन के जो लीवर्स हैं उनको हथियाया जा सकता है, शासन को हथियाया जा सकता है। अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता में ये संभव नहीं है, क्योंकि वो संख्या में कम लोग हैं। लेकिन दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही समाज के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मतलब उर्वरक खाद देते हैं, दोनों को बढ़ने का मौका देते हैं। और जो अल्पसंख्यकों में सांप्रदायिक भाषा है, बातें हैं, तौर तरीके हैं, उनका लगातार इस्तेमाल बहुसंख्यक सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग करते रहते हैं और उनकी बातों को तरजीह मिलती है, उनकी बातों को विश्वसनीय लोग मानते हैं। तो दोनों मतलब सांप्रदायिकता, जैसा कि मैंने कहा, ये एक राजनीतिक हथियार है। ये चाहे अल्पसंख्यकों का हो चाहे बहुसंख्यकों का हो, इस हथियार का इस्तेमाल शासक वर्ग को मजबूत करने के लिए होता है, शोषण को मजबूत करने के लिए होता है। इसलिए दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही एक दूसरे को पालते पूछते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, व्यवहारिक रूप पर निश्चित रूप से हमको अपने देश में जो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता है उसके बारे में ज्यादा चिंतित होना पड़ता है, क्योंकि वो शासन पर काबिज हो सकते हैं और काबिज हो भी रहे हैं, दोनों बातें हैं। इसलिए अब जहाँ तक वो रीत रिवाज का इस्तेमाल करते हैं, और जो शबरीमलाई की बात की गई, तो ये भी फिर एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी, क्योंकि जब ये शबरीमलाई के बारे में फैसला आया था तो आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट, तो जो लोग गए थे वो तो संघ परिवार से ही जुड़े हुए लोग थे, वो दिखाना चाहते थे वो कितने उदार हैं, और उन्होंने ही वहां जा करके ये केस पहले रखा कि सबको वहां जाने की अनुमति होनी चाहिए। और जब पहले वाली सरकार थी तो उसने इसका विरोध किया कोर्ट में, लेकिन जब लेफ्ट गवर्नमेंट आई तो उसने समर्थन किया और मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। अब उसके खिलाफ जो आंदोलन चला, मैं कहूंगी उसमें मुझे नहीं लगता कि सांप्रदायिकता फैलाने का इतना मतलब उद्देश्य था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो मुस्लिम सांप्रदायिकता को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं के अधिकारों का हनन हो रहा है तो कल हमारे अधिकारों का हनन होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो चाहते थे कि फैसला लागू हो, वो कोई बात नहीं थी। लेकिन निश्चित रूप से जो समानता का सिद्धांत है उस पर इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करके कुठाराघात हुआ, और इसीलिए जो वो 1 जनवरी को महिला वॉल बना पूरे केरला में, लाखों 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 महिलाएं और उनके साथ प्रगतिशील पुरुष और सरकार के लोग, उन्होंने कहा कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, इसलिए कि हमारे देश में जो समाज सुधार का आंदोलन चला था, जिसके साथ फुले का नाम जुड़ा है, अंबेडकर का नाम जुड़ा है, आंकली का नाम जुड़ा है, और श्री नारायण गुरु का नाम जुड़ा है, तमाम समाज सुधारकों का नाम जुड़ा है जिन्होंने समानता की लड़ाई लड़ी, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और आज उनके खिलाफ कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो महिलाओं को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो समानता के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। और इसलिए हम लोग खड़े हैं
ताकि हम लोग कहें कि नहीं, उस समाज सुधार के आंदोलन को हम खत्म होने नहीं देंगे, उसकी भावनाओं को, उसकी तमाम उद्देश्य को हम जिंदा रखेंगे। तो इस तरह से जो लोगों के धार्मिक भावनाएं हैं, वो किस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं कि उनको बिल्कुल तार्किक तरीके से सोचने से अलग कर देते हैं, उनको बिल्कुल वैज्ञानिक सोच से अलग कर देते हैं, एक जुनून उनके अंदर पैदा कर देते हैं कि वो आए और लोगों को मारें और पीटें, जो मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मारें, पीटें, गाली दें। ये एक बहुत मतलब डरावनी चीज है कि अंधविश्वास का किस तरह से जुनून पैदा करने के लिए काफी आसानी से हमारे देश में इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से जब उसके साथ हम जातीय भेदभाव की भावनाओं को भी जोड़ने में लोग सफल हो जाते हैं। हाँ राजीव जी, थैंक यू कॉमरेड, मैं बहुत आपको धन्यवाद। बताऊं, एक बेहतर प्रश्न होता, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कोई मुसलमान गाय के काटने या बेचने के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी हत्या करना बिल्कुल समझा जाता है, ये तो होना ही चाहिए, उचित है। लेकिन अगर किसी गौशाला में जो सरकार से पैसा मिलता है गाय को चारा देने के लिए, उसको गौशाला वाले खा जाते हैं और एक दिन में 100 गाय मरी हुई वहां पड़ी मिलती है, तो गौशाला वालों के खिलाफ कोई जुनून नहीं पैदा होता, कोई गुस्सा नहीं होता है, उनके लिए कोई जेल भेजो का नारा नहीं लगाता। ये दिखाता है कि सांप्रदायिकीकरण हमारे दिमाग और हमारे विचारों को किस हद तक प्रभावित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि कई सारे सवाल आएंगे और हम उनको इकट्ठा लेकर उस पर अलग से एक इस पेज पर जो है चर्चा करेंगे अगली बार। 1.5 घंटे करीब हो गए हैं और इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड आपका कि आपने समय दिया और हमारे साथी हैं। थैंक यू कॉमरेड, धन्यवाद।